हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है सब। आई होप सब बढ़िया ही है। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 11th फिजिक्स के 4th चैप्टर को, जिसको हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो मोशन इन प्लेन है नाम उसका चैप्टर का। और मोशन इन प्लेन मतलब मैंने आपको 3 टाइप का मोशन बता दिया है, ऑलरेडी बता दिया है। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ भी चुके हैं मोशन का, इन स्ट्रेट लाइन मतलब 1 डायमेंशन और प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। जब पार्टिकल, जैसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारे पास, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऐसे हम एक बॉल को उठा के ऐसे हवा में फेंक दें तो क्या करेगा? ऐसे ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद नीचे आएगा। अब ऐसे मोशन में आप देखेंगे तो दोनों कोऑर्डिनेट कंटिन्यूअसली पार्टिकल का विद टाइम चेंज हो रहा है। तो होगा क्या? ऐसे मोशंस को हम 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं या फिर मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो चीज़ हम आप समझाएंगे कि मोशन इन प्लेन को पढ़ने के लिए हमको वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम सिंगल डायमेंशन में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा था, तो वहाँ पे सिर्फ 2 डायरेक्शन पॉसिबल था, सिर्फ और सिर्फ 2 डायरेक्शन पॉसिबल था। वो कोई भी 2 डायरेक्शन आप ले सकते हैं, किधर जा रहा है किधर आ रहा है, अपोजिट टू ईच अदर, या आगे पीछे या ऊपर नीचे, 2 डायरेक्शन पॉसिबल था। लेकिन जब हम प्लेन मोशन में आ जाते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन में, तो 2 से ज़्यादा मल्टी डायरेक्शंस की बात होने लगती है, 2 से ज़्यादा डायरेक्शन की बात होने लगती है। अब जब डायरेक्शन 2 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे फिर हमको वेक्टर की ज़रूरत पड़ने लगती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? वेक्टर की, ताकि हम डायरेक्शंस को एकदम ढंग से, एकदम सही से एनालाइज कर पाएँ। मोशन किस डायरेक्शन में, वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, सारे डायरेक्शंस को। अब रही बात, हम कह रहे हैं वेक्टर्स को हम लेंगे ताकि हम डायरेक्शन को एनालाइज कर सकें, तो इसका ये मतलब नहीं कि डायरेक्शन से मेरा मतलब है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ना। वेक्टर्स हमेशा फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स के बीच में डायरेक्शन तय करता है। कहाँ से कहाँ तक? फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट। ओके, तो फॉर दिस वी हैव टू कम ठीक है बच्चों। तो अब हम आ जाते हैं वेक्टर्स पे सीधे, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज, which has both direction and magnitude। ओके, एग्जाम्पल लिखना है तो आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, all these are vector quantities because they has magnitude as well as direction। हमको पता होता है कि डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए इनको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। दूसरा टाइप ऑफ क्वांटिटी होता है जिसको हम स्केलर कहते हैं। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। स्केलर्स और वेक्टर्स, इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, स्केलर्स में क्या होता है? दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। आप लिख सकते हैं नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल, मास, स्पीड। और इसमें क्या होगा? वेक्टर्स में दे हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एग्जाम्पल,
वेलोसिटी, फोर्स, etc। ओके, तो पहला तो डिफरेंस यही हो गया कि इसमें जो होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि मास, आप 5 किलो पोटैटो खरीदने गए, आपको कोई कह दे कि 5 kg है, किस डायरेक्शन में है, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, 5 kg पोटैटो है तो है। लेकिन वेक्टर्स जो हैं ये आपको फोर्स कहीं कहते हैं कि 3 न्यूटन लग रहा है, तो आप बता देंगे किस डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्ट। कहाँ एक्ट कर रहा है, कहाँ अप्लाई हो रहा है, उन पर डिपेंड करेगा इसका डायरेक्शन। दूसरा, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इट चेंजेस इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस। अगर इसका मैग्नीट्यूड बदलता है तो ये स्केलर क्वांटिटी भी बदल जाएगा, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। और ये कब चेंज होगा, इट चेंजेस इफ इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस। वेक्टर क्वांटिटी तब बदलता है जब इसमें से इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या तो फिर दोनों चेंज हो जाए। ओके, तब ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी बेसिक्स में चल रहे हैं, अभी हम लोग समझ लो कि एकदम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स को। तो वेक्टर क्या है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, now representation of a vector. How we can represent a vector? Simple, very simple. How we can represent a vector? A vector is represented by a straight line with a arrowhead over it. With a arrowhead over it. Okay. This point is known as initial point, and this is known as final point of a vector. So this is can be written as tail and this can be written as head. So a vector is represented by a straight line with a arrow head over it। वीडियो को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लेना। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को, एक स्ट्रेट लाइन से और उसके सामने एक एरो हेड लगा देते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन और द नोटेशन ऑफ अ vector। Okay, now moving ahead we will come to know some types of vectors। The most important type of vector is first one is we have to know about position vector। Position vector। Okay, so first vector we have to know is position vector। Now what is position vector? Position vector को समझने के लिए ये समझ लो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे एक पॉइंट P है। ओके, so position vector is a vector which tells about the position of an object with reference to the origin of a coordinate system। ये coordinate system है और यहाँ पे इसका ये position है। This vector मान लेते हैं, इसको हम कोई भी P vector से नाम दे देते हैं। This is position vector। So what is position vector? A vector which tells about the position of an object with reference to the origin of a coordinate system। This is origin O of a coordinate system। So a position vector is a vector which gives the
position of an object with reference to origin of a coordinate system. So this is known as position vector. A vector which gives the position of an object with reference to the origin of a coordinate system is called position vector. This is position vector and this photo should be in your copy. ओके, तो इसको हम लोग अभी देखो क्या है कि बहुत कॉन्सेप्ट में नहीं चल रहा है, अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर को जान लेते हैं, फिर वेक्टर का जब एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब देखेंगे तब थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे। अभी वीडियो को बहुत बड़ा करने का कोई मतलब है नहीं मेरे पास, इसलिए हम थोड़ा छोटा ही वीडियो रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ये एक ऐसा वेक्टर है जो हमको बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट एक गिवन टाइम इंटरवल में कहाँ, कितना और किस डायरेक्शन में मूव कर गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ, ये इंफॉर्मेशन देने वाले वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। जैसे कि अगर हम ले लें इसका रिप्रेजेंटेशन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम मान लेते हैं कि पहले कोई हमारा पार्टिकल पॉइंट P पे था और यहाँ का पोजीशन वेक्टर जो भी रहा होगा मान लेते हैं P वेक्टर था। अब ये मूव करके धीरे धीरे मूव करके पहुँच गया पॉइंट Q पे, तो अब नया पोजीशन वेक्टर ये आ गया, ठीक है। तो ये P डैश मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये वेक्टर हमको बता रहा है कि ये कहाँ से कहाँ मूव कर गया, P से Q मूव कर गया ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T। टाइम इंटरवल हम ले लेते हैं T, ये मान लीजिए पोजीशन वेक्टर एट टाइम T था, ये एट T डैश है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ वेक्टर विच टेल्स अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में और कितना डिस्प्लेस किया, ये इंफॉर्मेशन देने वाले वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब ए वेक्टर विच टेल्स that how much and in which direction a object changed its position in a given time interval, ऐसे वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। मतलब जो वेक्टर हमको ये इंफॉर्मेशन दे दे कि कितने समय में किस डायरेक्शन और कितना अपना पोजीशन कोई पार्टिकल शिफ्ट कर गया, दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, now students we have to discuss about some terms which we will occasionally or randomly get in vector algebra. So what are those terms? उसको भी जानना पड़ेगा। जो टर्म्स हम रेगुलरली वेक्टर में जब हम डील करेंगे तो ये वर्ड्स हमको रेगुलरली मिलते रहेंगे, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं पहले क्या है, फिर जब ये मिलेंगे तो इनको डील किया जाएगा। अभी फिर पहले थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला वर्ड जो हमको मिलेगा दैट इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर इज व्हाट? Anyone? Okay. Equal vectors are the vectors those have equal magnitude. Equal magnitude. जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर A है, वेक्टर A एंड वेक्टर B, दे आर इक्वल वेक्टर। देखो देख के ही पता चल रहा है कि दोनों इक्वल वेक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A है
5 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b भी है 5 मीटर पर सेकेंड. तो they are said to be equal vectors. A and B, they are moving in same direction with the same velocity. They are said to be equal vectors. So equal vectors are what? The vectors, all those vectors which have equal magnitude. ऐसे सारे vectors जिनका magnitude equal हो उनको हम equal vector कहेंगे. और ये सारा definition आप वीडियो पॉज करके लिखते रहिएगा. All the vectors those have equal magnitude are known as equal vectors. Okay. Next, is negative vector. What is a negative vector? देखो इक्वल वेक्टर आपने देखा ना, सेम डायरेक्शन में अगर उन्हीं वेक्टर्स को अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया जाए, जो इक्वल वेक्टर्स थे उन्हीं का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया जाए तो ये नेगेटिव वेक्टर्स बोले जाएंगे. मतलब वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी. मतलब दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर. दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर. सो अ वेक्टर हैविंग equal magnitude but opposite direction is called a negative vector. ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो उनको हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं. उनको क्या कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर. Okay, now the modulus of a vector. Modulus of vector is known as, it is magnitude. It is magnitude of a vector. मतलब वेक्टर में कितना दमखम है, उसका कितना मैग्नीट्यूड है, उसी को हम मॉड्यूलस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इज कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ वेक्टर ए. ओके, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए. और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो इट विल बी इक्वल टू ए. सो दिस इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर. मतलब वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है वही उसका मॉड्यूलस होता है. एंड इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. ये हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है, नेगेटिव नहीं होता. नाउ यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट टर्म इज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर whose magnitude is 1. ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं. तो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैप. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैप. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूनिट वेक्टर ऑफ ए लेते हैं तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कैप एंड इट इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. ओके, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. ये कैसे होगा इसको एग्जांपल पे देखते हैं. मान लेते हैं किसी पार्टिकल का वेलोसिटी है 5i. ठीक है, तो इसका अगर हमको यूनिट वेक्टर लेना है तो हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? 5i अपॉन 5. तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 इंटू आई. तो ये यूनिट वेक्टर है. मैग्नीट्यूड देखो 1 हो गया. ठीक है, ऊपर नीचे से मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो गया और मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा. तो ऐसे वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं. ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए. ये बड़े काम की चीज़ है. अभी आगे हम देखते हैं कैसे ये काम आएंगे, लेकिन काम आएंगे, बड़ी काम की चीज़ है, इनको ध्यान में रखना. यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 एंड इट इज गिवन बाय ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर. उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट अ यूनिट वेक्टर. ओके, और आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट टर्म इज कोलिनियर वेक्टर. ठीक है, ऑल वेक्टर्स which
act along the same line is called collinear vector. collinear vector ऐसे सारे वेक्टर्स जो एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये मेरा मार्कर है, यहाँ पे एक वेक्टर एक्ट कर रहा है, यहाँ एक्ट कर रहा है, यहाँ एक्ट कर रहा है, यहाँ एक्ट कर रहा है, तो ऑल आर एक्टिंग ऑन अ सिंगल लाइन आर नोन एज अ कोलिनियर वेक्टर और दे कैन एक्ट अलोंग अ पैरेलल लाइन आल्सो। उनके पैरेलल लाइन भी जो है वो एक्ट कर सकते हैं, जैसे ये वेक्टर ए यहाँ पे एक्ट कर रहा है, वेक्टर बी यहाँ एक्ट कर रहा है, तो सच टाइप ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स, आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज कोप्लेनर। तो ऑल वेक्टर्स विच एक्ट्स along same plane are coplanar vectors. So all those vectors which acts along the same plane is called coplanar vector. For example, ये white board हमारा एक plane है, अब एक force मैं यहाँ से लगा दूँ, एक यहाँ से लगा दूँ, एक यहाँ से लगा दूँ, एक यहाँ से लगा दूँ, तो force is a vector quantity and all the forces are acting on the same plane. We don't have to take care of direction, means somewhere I am pushing it, somewhere I am pulling it, doesn't matter. तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, बट दे आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लग रहे हैं, इसका मतलब दे आर कोप्लेनर वेक्टर, दे आर कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट वन इज को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल और starting point are known as co-initial vectors. For example, हमारे पास ले लेते हैं एक वेक्टर A है, यहीं से एक वेक्टर B शुरू हो गया, यहीं से एक वेक्टर C शुरू हो गया, तो all having a common initial point. They are starting from a common initial point O, so they are co-initial vectors. ऐसे सारे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से शुरू है, देखो ए भी यहीं से शुरू हुआ है, बी भी यहीं से शुरू हुआ है, सी भी यहीं पे शुरू हुआ है, तो तीनों वेक्टर्स ओ से ही शुरू हुए हैं, तो इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है, इसीलिए इनको को इनिशियल वेक्टर्स कहा जाता है। मतलब इन सारे के सारे वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट एक ही है। नाउ को टर्मिनस वेक्टर्स हैविंग same end or terminating point। देखो को इनिशियल क्या था, एक ही जगह से सारे वेक्टर शुरू हो रहे हैं। को टर्मिनस क्या होगा, एक ही जगह सब आगे खत्म होंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है हमारा, एक यहां से फोर्स हमने लगाया वेक्टर ए, एक यहां से लगाया वेक्टर बी, एक यहां से लगाया वेक्टर C। All are acting on a same point and they are terminating at that point। वहां जाके ये सब के सब खत्म हो रहे हैं, तो it is known as coterminous vectors। It is known as coterminous vectors। So आज हम लोगों ने वेक्टर का कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट गैदर किया है। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि सबसे पहले हम वेक्टर क्या है जान लेते हैं, उसके बाद हम पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स पे भी बहुत काम करना है आगे। वो क्या होते हैं जान लेते हैं। जो पोजीशन बताता है ओरिजिन के रेफरेंस में किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो पोजीशन वेक्टर होता है। जो ये बताता है कि कोई भी पार्टिकल किसी गिवन टाइम में किस डायरेक्शन में कितना मूव कर गया, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़े से टर्म्स हमको मिलेंगे वेक्टर अलजेब्रा में, जिसमें से हमारा कुछ ये, जैसे ये यूनिट वेक्टर है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर है, और ये नेगेटिव इक्वल वेक्टर, ये सारे टर्म्स बहुत रैंडमली आपको यूज करने पड़ेंगे, तो इनको एकदम दिमाग में रखना और ये सारे डेफिनेशंस कॉपी में लिखने हैं बोर्ड्स के लेवल के हिसाब से, आपको 11th के लेवल के हिसाब से, ओके। क्योंकि ये सारे पॉइंट तैयार रहेंगे तब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जा सकेंगे प्रिपेयर करने, अदरवाइज फिर वहाँ नहीं जा पाएंगे आप।
तो इन सारे पॉइंट्स को एकदम डिटेल में जितना मैंने पढ़ा है उतना पढ़ना है। अगले लेक्चर, अगले वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर देखेंगे और साथ में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। ओके, सो लेक्चर्स को, वीडियोस को मिस मत करिएगा, हर वीडियो को जरूर देखिएगा, नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जरूर देखिएगा। ओके, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।